उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तरफ से, अपने सेनेटर साहिबान की तरफ से, अपनी सेनेटर बहनों की तरफ से, अपने MNAs की तरफ से। उनको ये तकलीफ़ हुई लेकिन वो जायज़ तकलीफ़ है, इसलिए कि हमें मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का एहतराम भी है। हालांकि हम सब कानून और आइन के बनाने वाले इस अदालती उज़्मा के दरवाजे पे इकट्ठे हुए हैं अपनी फरियाद लेकर। अब मैं अपनी तकरीर को शुरू करता हूँ। कुरान मजीद में इरशाद है, वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिली व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। ए ईमान वालो, सच और झूठ को आपस में न मिलाओ और सच्ची बात कहो। मैं अपने तुर्की के बहन भाइयों का अपनी तरफ से और अपनी सारे जिरगे की तरफ से हमदर्दी का इज़हार करता हूँ कि वो किस तकलीफ़ और कर्ब से इस वक्त गुजर रहे हैं। और पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के लोग उनकी इस मुश्किल घड़ी के अंदर जो है वो खड़े हैं। मैं ये बता दूं कि आजकल खबर है कि मुल्क के अंदर कोई मार्शल लॉ लग रहा है, हमारे इस मुल्क के अंदर कोई इमरजेंसी लग रही है। इसी अदालत उज़्मा के बहुत बड़े जज उमर अकिया बंदियाल साहब ने बड़ी वजाहत के साथ 2 महीने पहले ये कहा था अगर किसी के दिल में ये शक है कि वो इमरजेंसी लगा सकता है या मार्शल लॉ लगा सकता है, तो फिर इन अदालतों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। इसलिए इस आइन के बनाने वालों ने इस तरह की कोई इजाजत नहीं दी और इस आइन का तकद्दुस करने वाले बड़े बड़े जज इसी इमारत के अंदर खुदा के फजल से बैठे हुए हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, पूरे मुल्क के अंदर और दुनिया के अंदर पाकिस्तानियों से मुखातब हूँ। आज जो पिटीशन हम लेके आए हैं सेनेटर की तरफ से, MNAs की तरफ से, पूरे मुल्क की सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के अंदर वो क्या कहती है? वो हमारी पिटीशन ये कह रही है मुल्क के सबसे नीचे की तरफ बनाए, इमरान खान को ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे, ताकतवर हाथों ने ये कातिलाना हमला किया। एक उच्चरिया जो पकड़ा गया है उसके साथ 2 और हमला और कम से कम 6। अल्लाह ताला ने उनकी जान को बचाया, अल्लाह ताला ने उनकी जान को बचाया। उसका फ्रेम खराब हो रहा है ना। और जुल्म ये है, उन्होंने 3 आदमियों को नॉमिनेट किया है। फैसल, राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ। हम ये जिरगा इतनी बड़ी अदालत से पूछते हैं FIR क्यों नहीं कट रही? इसका दूसरा ऐसा पिटीशन का क्या है? वो ये साहिल है कि 74 साल की उम्र का सीनियर सेनेटर जिसको एक ट्वीट के ऊपर सुबह के अंधेरे में उठाया गया, रास्ते में तशद्दुद किया गया, सर शॉर्टकट करें, बेलबास किया गया,
कंफर्टेबल नहीं खड़ा हुआ। और उसके बाद सारी दुनिया की बेटी और माएँ आज शर्मिंदा है। इस जनरल फैसल ने, इस ब्रिगेडियर फहीम ने और इनके दूसरे एहलकारों ने किस जगह पे ये वीडियो निकाली। और मैं आज चेयरमैन सेनेट को बताना चाहता हूँ, फिर बताना चाहता हूँ, इस्तीफा दो, इसलिए कि पूरी बलोच कौम आपकी तरफ देख रही है, पूरी पाकिस्तान की कौम आपकी तरफ देख रही है। गैरत का तकाजा है कि मैं तुम्हारा मेहमान था और किसी ने नहीं किया। जिन लोगों ने मुझे घर से उठाया, तशद्दुद किया, बेलिबास किया, वो इतने ताकतवर हैं जो खामद और बीवी के तकद्दुस को पामाल करके इस्लाम की दीनी तालीम को पामाल करके उन्होंने वो वीडियो बनाई। और आज मेरी तमाम माएँ, तमाम बेटियां हम लोग जो आर्मी की छावनी में बैठी हुई हैं, इन पर लानत भेजती हैं। सर बस शुक्रिया जी। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, एबटाबाद में मेरा घर, लाइव है। एबटाबाद में मेरा घर काकूल एकेडमी के साथ है। सुबह की अजान के वक्त मेरी वो बावर्दी बेटियां और मेरे शेर दिल बेटे जब परेड पे निकलते हैं तो कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह की आवाज आती है। आखिर वो कौन शख्स है जो उस एकेडमी से निकला और उसने कौम की माँ का लिहाज भी न किया और कौम के बाप का लिहाज भी न किया। इसलिए आर्मी का तो एक मिजाज है, एक खानदान है, इज्जत वाला खानदान है। उनकी बेटियां माएँ कौम की माएँ और बेटियां हैं। उनके शोहदा को हम सबल हिलाल परचम के अंदर उनको हम दफन करते हैं और उनको बाकायदा तौर पर इज्जत से दफन करते हैं। लेकिन वो कौन उनमें बदकिरदार है जो आज उनकी इज्जत को तार तार कर रहा है। लेकिन यकीन करें, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान अफवाज के बहादुर सपूतों राह और मसाद के रास्ते पे चलने, उसका रास्ता हम बंद करेंगे। तुम्हारी इज्जत इस आईन की इज्जत है जिसको हम पारा पारा नहीं होने देंगे।